देखिए कैसा लग रही है, देखो सीना फाड़ के दिखाते हैं, ये बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। वही मान लीजिए कि सुसाइड कर ली, बस रेप नहीं हुआ इसके साथ। ये डीजीपी बोले। हाँ, ये सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं, बताइए हम किस बेसिस पे उनसे मिले? यहाँ डीजीपी साहब कुछ बोल रहे हैं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं अभिषेक आपके साथ। देखिए, बिहार में नीट छात्रा का जो हत्या का जो मामला या जो रेप का जो मामला अभी बिहार में चल रहा है, उसको लेकर काफी ज्यादा सेंसेशन बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रही है और बिहार की गलियारों में भी देखने मिल रही है। खास करके पुलिस के ऊपर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर। और जब से सीआईडी की एंट्री हुई है, तब से जांच को भी एक नया रूप मिल गया है। और सीआईडी ने जो एसआईटी को 59 पॉइंट्स की खास गाइडलाइन सौंपी है, जिसमें हॉस्टल, परिवार, जहानाबाद, दोस्तों और डिजिटल सबूतों से जुड़ी कई गंभीर विषयों पर आशंका जाहिर की गई। और जांच का जो केंद्र है वो 5 माफ कीजिएगा 5 जनवरी की रात 9:30 बजे से 6 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक है, जब हॉस्टल में गतिविधियां सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही थी। कि जिस समय लड़की जो है हॉस्टल आती है और हॉस्टल से बाहर निकलती है, तमाम विषयों पर चीजें चल रही हैं, चर्चा चल रही है। और दूसरी एक बात ये आ रही है सामने कि जो स्पर्म काउंट्स मिले हैं, स्पर्म के जो एनआईटी छात्रा की जो अंडरगारमेंट्स के ऊपर जो स्पर्म्स मिले हैं, वो बताए जा रहे हैं कि 18 से 21 साल की उम्र के लड़के की बताई जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये यंग लड़के कौन कौन हैं? तो 4 से 5 सबसे यंग लड़के जांच के दायरे में आ गए हैं, जिसकी रिपोर्ट सीआईडी ने सौंप दी है। माफ कीजिएगा, सीआईडी ने इस पर क्या रिपोर्ट दी है इसके ऊपर तो अभी बहस है, लेकिन 59 पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जिसकी दिशा में सीआईडी बढ़ रही है, कौन से लड़के जांच में सबसे ज्यादा संदिग्ध माने जा रहे हैं, तो इस बात को लेकर काफी चीजें सामने आई है। साथ ही नींद की गोलियां खिलाने की बात को लेकर भी बातें उठ रही हैं, जिसमें कि जैसे पहले भी कहा गया था कि लड़की डिप्रेशन में थी, उसने नींद की गोलियां खा ली थी, काफी टाइम से डिप्रेशन में थी, इसलिए वो टाइम टू टाइम दवा ले रही थी। और जिस दिन उसकी डेथ हुई है या जिस दिन उसे पाया गया बेहोशी की हालत में, उस दिन जो है वो ज्यादा ओवरडोज लेने के कारण उसकी डेथ हुई। जैसा कि एसएसपी कुमार कार्तिकेय ने जो स्टार्टिंग में जो बयान दिया था, उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे थे। अब देखना यह है कि इतनी अधिक मात्राओं में दवाओं का होना, वार्डन द्वारा इन दवाओं को परिजनों को सौंप देना और पुलिस को तुरंत सूचना नहीं देना, ये सभी बिंदु अब सवाल के घेरे में है। अब बात करें हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे की, तो सीसीटीवी कैमरे का नहीं होना उस हॉस्टल में ये एक बड़ी बात, एक बड़ी संदिग्ध स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि इतने बड़े हॉस्टल में जब लड़कियां रह रही थी, तो सीसीटीवी का नहीं होना ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनेबल मैटर माना जाता है। क्योंकि आप देखिए कि कहीं भी छोटे से प्रतिष्ठान में भी आपको अब सीसीटीवी के का लगा होना एकदम अनिवार्य हो गया है। लगभग लोग लगा ही लेते हैं, घरों में तो लोग लगाते ही हैं। तो और यहाँ पे तो चूंकि व्यवसाय चल रहा था और लड़कियां जब रह रही थी, तो सीसीटीवी का मैटर कम से कम एंट्री और एग्जिट पे तो जरूर रहता है। तो अब वहां पर नहीं होना ये भी एक सवाल के घेरे में है। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह से बयान आया कि हॉस्टल वार्डन से भी कुछ जो लोगों ने, मीडिया पर्सन्स ने जो बातें की, उसमें कई सारे लोगों ने उनसे पूछा कि जब दरवाजा तोड़ा गया तो उस दरवाजे तोड़ने के समय में क्या प्रशासनिक कोई अधिकारी था, क्या पुलिस का कोई व्यक्ति था? तो वार्डन ने कुछ जो प्रेस मीडिया में जो बातें कही है, उन्होंने ये कहा था कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमें जो जवाब देना था हमने पुलिस को दे दिया, आपको हम कोई जवाब नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, आप मीडिया को कोई जवाब देना नहीं चाहते, एक अलग चीज, आपने जो बयान में कहा, लेकिन सवाल तो लोग करेंगे। तो सवाल यह है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था जब ये दरवाजा टूटा। दूसरा
कि जिस लड़के की चर्चा कर रहे थे वार्डन, या अभी तक जो मीडिया में चीजें आई हैं, वो लड़के कौन थे, और जिस तरह से जब वार्डन वहां पे नहीं थे और जब उनको इन्फॉर्म किया गया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उसको लेकर जो है कुछ इशारा ये है कि उसको जो मतलब तुरंत में जो हॉस्पिटल ले जाया गया, तो ये सारी चीजें निकल कर आई हैं साथ में। अब इस तरफ जो मतलब चल रहा है कि जांच का जो आधार बन गया है कि उन लड़कों के ऊपर अब जांच, 4-5 लड़कों को जिसके ऊपर संदिग्धता दिखाई जा रही है, उसको लेकर अब जांच चल रही है। लेकिन कुछ लोग या पुलिस के लोग जो कह रहे हैं कि परिवार पर भी कुछ लोगों की आशंका जताई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि एक तरह से पैटर्न है इस तरह का जो रेप की घटना होती है, पैटर्न है। इस पैटर्न में ये देखा जाता है कि जो बहुत करीबी होता है, या परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, मतलब संबंधी हैं, वैसे लोग ही इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि वहां पर जो विक्टिम होता है वो काफी कंफर्ट जोन में होता है, उसे अंदाजा नहीं होता है कि उसके साथ ऐसी घटना भी हो सकती है। कुछ जो पॉइंट्स हमारे पास अभी आए हैं, मैं आपको बता दूं कि इस दौरान पुलिस ये भी देख रही है कि सीसीटीवी फुटेज में जो छात्रा है वो घर में मतलब उसका व्यवहार, उसका जो बिहेवियर था, उसके बारे में भी जांच कर रही है कि क्या है, और एफआईआर दर्ज करने में क्यों देरी हुई, इन सभी पहलुओं को आपस में जोड़कर जांच की जा रही है। 5-6-7 बिंदु हैं, उस पर सोचने वाली बात है कि इस पूरे प्रकरण में जांच सुस्त हुई, जो जांच होनी चाहिए थी उस तरह से बहुत सुस्ती से जांच की गई। कई अहम मोड़ों पर भटकाव में नजर आई बिहार पुलिस। जो थ्योरी होनी चाहिए थी उस थ्योरी पे बात नहीं करके, क्योंकि अगर मान लेते हैं 5 तारीख को घटना घटती है और आज हम 30 तारीख को ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये मान कर चलिए कि ये 20-25 दिनों का जो दायरा था, इन दायरों में अब जाके ये निकल कर आ रहा है कि नीट छात्रा की जो संदिग्ध मौत हुई है उसके जो इनरवियर्स थे उसके ऊपर ह्यूमन स्पर्म्स काउंट किए गए, वो फाइंड आउट हुआ है। वो किसके थे ये फाइंड आउट अभी तक नहीं हो पाया है। तो जब पुलिस कहा जाता है कि बिहार पुलिस बहुत एक्टिव है, तो सवाल ये आता है कि बिहार पुलिस अभी यहाँ कहाँ चूक कर रही है, क्यों नहीं उसे आइडेंटिफाई कर पा रही है, क्या वजह है, किसके दबाव में ऐसा कर रही है। तो ये तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में आता है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े लोगों को लेकर नरमी और परिवार लोगों पर सख्ती दिखा रही है पुलिस। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि कई सारी मीडिया में चल रहा है कि परिवार वालों को पुलिस महानिदेशक के घर पे बुलाया जा रहा है, वहां से जब निकलती है माँ तो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन में दिखाई दे रही हैं, गाली गलौज भी कर रही हैं। और सही बात है, वो क्यों ना करे इस तरह की हरकत, क्योंकि जब उसकी बेटी के साथ इस तरह से, देखिए एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह की घटना के बाद जिसके साथ जो विक्टिम होती है उसकी डेथ होने के बाद वो तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसके माता पिता की जो मानसिक स्थिति होती है, वो हमने कुछ स्टोरीज की है, हम बहुत जगह गए, हमारी कवरेज वगैरह हुई, तो हमने बहुत करीब से इस बात को महसूस किया कि ऐसे मामलों में पीड़िता के जो माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, परिवारजन, तो उन्हें समाज भी दूसरे दृष्टि से देखने लगता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये प्रैक्टिकल है, ये मैंने बहुत करीब से फील किया है, इसलिए ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि समाज जहां उनको साथ आना चाहिए, ऐसा देखा जाता है कि वो साथ नहीं देते हैं, उल्टा उनको ही क्वेश्चन की दृष्टि से देखा जाता है। और देखिए इस मामले में पुलिस ने भी पीड़िता के परिवार के साथ किया जो न्याय संगत नहीं लगता है, और पीड़िता की मां का गुस्सा इस मामले में जायज है। पीड़िता के जो परिजन हैं इस मामले को लेकर जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। अब आइए बात करते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में कपड़े से स्पर्म मिलने की बात आई तो एसआईटी ने शुरू में रेप को गंभीरता से नहीं लिया, अब रेप को गंभीरता से ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अब दिख रहा है कि भाई अब तो बात फंसती हुई नजर आ रही है, पुलिस की जो बात है फंसती हुई नजर आ रही है। ठीक है, एक और सवाल जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल है वो है कि शुरू में जो स्टार्टिंग में जो जांच हुई उसमें रेप कहां हुआ, कैसे हुआ, इन सवालों से एसआईटी पूरी तरह बच रही है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये जरूर कहा कि वाकई में छात्रा के साथ रेप हुआ, इस बात की पुष्टि हुई,
उसके बाद सीआईडी ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें भी पुष्टि हुई, लेकिन रेप कहां हुआ इस बात की बात, क्योंकि जब आप जहानाबाद जा रहे हैं वहां पे एसआईटी की टीम जाती है, वहां जब इस बात को खंगाला जाता है, ये तमाम चीजें जब जोड़कर देखी जा रही हैं, तब सवाल तो करेंगे ना कि भाई आप ये तो कम से कम बता सकते हो कि इन पूरे जांच के बाद, अभी तक जो तथ्य आए उन पूरी जांच के बाद ये क्यों नहीं आप बता पा रहे हैं कि रेप कहां पर हुआ, इस लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो कहां पर हुआ, हॉस्टल में हुआ, जहानाबाद में हुआ, या जहानाबाद से हॉस्टल आने के दरमियान में हुआ, कहां पर हुआ? अगर हुआ तो लड़की, अगर मान लेते हैं कि घर पे हुआ या घर के बाहर हॉस्टल के आने के दरमियान में हुआ, तो लड़की ने इस बात को छिपाया क्यों, अगर ऐसा कुछ हुआ तो? और डिप्रेशन को लेकर बात कही जा रही है, तो डिप्रेशन को लेकर वो दवा किस बात की डिप्रेशन को लेकर खा रही थी, चलिए वो नहीं पता चल पाएगा, कम से कम कौन सी दवा खा रही थी इस बात की भी जांच हो जाए, इस बात की पुष्टि हो जाए, कब से डिप्रेशन में थी, उसके व्यवहार में क्या बदलाव था, ये तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। अच्छा, अब सबसे आखिरी में और जो सबसे अहम चीज है, एसआईटी ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए वो अब मुकरने लगे हैं। तो ये जो नीट छात्रा की जो बात हम कर रहे हैं, इसमें देखिए बहुत कुछ निकल कर आने वाला है अगर पुलिस सही तरीके से सही दिशा में जांच करे तो। हालांकि जैसा अब थोड़ी देर में एक खबर हम आपके सामने पेश करेंगे, उसमें एक बड़ी बात मैंने कही है कि एक बड़े नेता के बेटे का नाम इस केस में आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या, चूंकि ये खबर जो है सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, इस पर मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा, इसलिए मैं नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये जो पूरा मामला है अब धीरे धीरे हाई प्रोफाइल की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है इस मामले को लग रहा है कि अब किसी तरह से दबाया जा सके, वरना पुलिस के आला अधिकारी उस पीड़िता की बच्ची की मां को ये नहीं कहते कि मान लीजिए कि सुसाइड की है, रेप नहीं हुआ। अब इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और क्या आपको नहीं लगता कि बिहार पुलिस या जो एसआईटी की टीम है या जो सीआईडी है या जो बिहार की सरकार है, उसको गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए और न्याय संगत कार्य होना चाहिए, और जल्द से जल्द उस नीट छात्रा की जो है को न्याय दिलाया जाए, इस ओर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। दुख तो बहुत है, और शायद मैं उस पीड़िता की मां से इतना ही कहूंगा, अगर वो मुझे देख रही हैं तो मैं उनको इतना ही कहूंगा कि मां जी, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी दुनिया खड़ी है। ये अलग बात है कि शायद आपके साथ वहां पर लोग खड़े नहीं हैं, क्योंकि मीडिया तो नहीं डरती है, लेकिन कुछ लोगों का जान का डर रहता है, शायद इसलिए भी आपके साथ खड़े ना हो। लेकिन मैं कहूंगा अपने दर्शकों से कि आपसे एक अनुरोध है कि आप जहां कहीं भी हो, जहां से भी उन्हें समर्थन कर सकते हैं, समर्थन कीजिए, क्योंकि कल ये अंजाम, ये घटना शायद आपके भी घर में किसी के साथ हो जाए, तो क्या तब भी आप चुप रहेंगे? इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।